हर दिन जब वो घर आती है तो बिल्कुल चोर की तरह दरवाजे पर चढ़ जाती है और अंदर आने के बाद कभी जमीन पर पैर नहीं रखती, बस औजारों और फर्नीचर का सहारा लेकर दीवारों पर चढ़ते हुए आराम से पूरे घर में घूम लेती है। जमीन से अजीब सा खौफ होने की वजह से जोआना बड़ी होकर ऊंची इमारतों की खिड़कियां साफ करने का काम करने लगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यही काम उसकी जान के लिए खतरा बन जाएगा। उस दिन जब वो छुट्टी लेने वाली थी, अचानक पता चला कि लिफ्ट का बटन खराब हो गया है। अगर सिक्योरिटी गार्ड इमरजेंसी स्विच ऑन कर देते तो ही वो सुरक्षित नीचे आ पाती, वरना 100 मीटर की ऊंचाई पर हमेशा के लिए फंस सकती थी। लेकिन जैसे ही लिफ्ट छत के पास पहुंचने वाली थी, अचानक लुटेरों का एक ग्रुप सिक्योरिटी रूम में घुस आया। बेचारे गार्ड्स को बिना तैयारी के तुरंत गोली मार दी गई और उनके मरते ही कोई भी स्विच ऑन करने वाला नहीं बचा। लिफ्ट की बिजली भी चली गई और वो 50वीं मंजिल पर एक एनर्जी कंपनी के बाहर जाकर रुक गई। असल में यही कंपनी इन लुटेरों का टारगेट थी। बिल्डिंग के पूरे सर्विलांस सिस्टम पर कब्जा करने के बाद उनका लीडर कई लोगों को कंपनी की पार्टी वाली जगह पर ले आया। उन्होंने सीधे हमला नहीं किया, बल्कि सबको खास तरह के सांस लेने वाले मास्क पहना दिए। फिर लीडर ने एक स्विच दबाया और हॉल के बीचों बीच से जहरीली गैस फैलने लगी। ये गैस सिलेंडर पहले से ही उनके लोगों ने वेटर बनकर वहां रख दिए थे। जैसे ही गैस फैली, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और कुछ ही देर में सब जमीन पर गिर पड़े। लेकिन उसके बाद उन्होंने कंपनी के बड़े अधिकारियों को ऑक्सीजन देकर होश में लाया, क्योंकि उनका असली मकसद था उनसे तिजोरी का पासवर्ड निकलवाना और करोड़ों की दौलत पर हाथ साफ करना। ये सब देखकर जोआना डर से कांप उठी, लेकिन 100 मीटर ऊपर फंसी होने की वजह से वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। वो जितना भी जोर से मदद के लिए चिल्लाती, नीचे किसी को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। ऐसे नाजुक वक्त में उसने टूल बॉक्स से सफाई वाला केमिकल निकाला, उसे कांच पर फैलाया और फिर लाइटर से आग लगा दी। जैसे जैसे आग की लपटें तेज हुई, नीचे खड़े लोगों को भी ये खतरे का इशारा दिख गया और इसी के साथ जोआना की लोकेशन भी सबके सामने आ गई। थोड़ी ही देर में लीडर ने उस आग की रोशनी को फॉलो करते हुए उसे ढूंढ लिया। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही सहकर्मी नोह था, जो दिन भर उसके साथ काम करता था और अब काम के बाद अपने ही बॉस को लूट रहा था। नोह ने उससे ज्यादा बात करने का टाइम नहीं लिया और सीधे अपने आदमी को लिफ्ट चालू करने को कहा, ताकि वो जोआना को छत पर पकड़ सके। जैसे ही लिफ्ट छत के करीब पहुंचने लगी, जोआना ने तुरंत स्क्रू ड्राइवर निकाला और एक पुली को खराब कर दिया, लेकिन दूसरी अभी भी काम कर रही थी। आखिरकार लिफ्ट पूरी तरह रुकने से पहले ही 45 डिग्री के एंगल पर लटक गई। जोआना लगभग गिर ही गई थी, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लिया। तभी उसने देखा कि लुटेरे आपस में ही भिड़ गए हैं। नोह ने एक ऐसे लुटेरे को मार डाला जो ये काम छोड़ना चाहता था और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो सीधा एक क्रेन पर जा गिरा। उसके भारी वजन से पहले से डगमगा रही क्रेन और नीचे झुक गई। इस जोरदार आवाज ने नोह को फिर से अलर्ट कर दिया और वो जोआना की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इस बार जोआना डरी हुई नहीं थी। उसने धीरे से पास पड़ी बंदूक उठा ली, खिड़की तोड़कर अंदर जाने और नोह से सीधी लड़ाई करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन चालाक नोह ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसने जोआना की दोस्त की जान को दांव पर लगाकर उसे मजबूर कर दिया कि वो नीचे चल रहे लोगों पर गोली चलाने की धमकी दे, क्योंकि तब तक पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। उसका प्लान साफ था, अगर जोआना ऐसा करती तो पुलिस उसे भी लुटेरों का साथी समझ लेती और फिर पुलिस का ध्यान उसी पर चला जाता, जिससे नोह और उसके बाकी लोग आराम से वहां से भाग निकलते। और फिर वीडियो